बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया, जो कि इसके वेस्टर्न कोस्ट साइड पर मौजूद है, इसकी साउथ साइड पर इसका सबसे खूबसूरत शहर अभी जल रहा है। इसी शहर के नॉर्दर्न साइड पर एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर ये आग लगी हुई है। इस शहर के तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब आबादी यहाँ से निकल चुकी है और ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है और कई घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जल चुका है। अभी तक इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा लें कि कैलिफोर्निया के आसमान का जो हाल है, आग के धुएं की वजह से भर चुका है। इस शदीद आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब घर जल चुके हैं। कई बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और दीगर चीज़ों का नुकसान हो चुका है जिसका अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं। कई बिल्डिंग्स और सड़कें जलकर राख हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर इसके कई हौलनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं जो कि कमज़ोर दिल लोग शायद देख भी ना पाएं। इसीलिए YouTube पर पॉलिसीज की वजह से आपको वो मनाजिर यहाँ भी नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा लें, ये इफेक्टेड एरिया है जिसमें पहले और बाद की तस्वीर दी गई है। एक अंदाजे के मुताबिक $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजल्स एक अमीर तरीन शहर कहलाता है जिसको हॉलीवुड भी कहा जाता है। यहाँ खुसूसन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर तरीन लोगों के घर और बंगले मौजूद हैं। बहुत से लोग इस कुदरती आफत को गजा के अंदर जारी इसराइली जुल्म का साथ देने की सजा भी बता रहे हैं। खास तौर पर जिन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर अपनी सपोर्ट इसराइल के हक में दिखाई, उनमें से मशहूर कई सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग के अंदर जलकर राख हो चुके हैं। इस बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि टेक्निकली इस आग की वजह क्या बनी और इसके बाद क्या होने वाला है। लॉस एंजल्स की इस वाइल्ड फायर की वजह समझने से पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना इंतहाई जरूरी है। जैसा कि पहले बता चुके हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट साइड पर पैसिफिक ओशियन के साथ मौजूद है और यहाँ पर कैलिफोर्निया के साथ मौजूद जंगल के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर आग लगी हुई है। सबसे पहले ज्यादा 3 जगहों पर आग लगी है जो कि मैप पर देखा जा सकता है और हवा के बेतहाशा स्पीड की वजह से ये मुसलसल फैलती जा रही है जो कि नाकाबिल यकीन 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर भी पहुंच चुकी है और ये अमेरिका की 120 साल तारीख में सबसे तेज तरीन हवाएं हैं। एक इलाके का नाम हर्स्ट, दूसरे का नाम ईटोन और तीसरे का नाम पैलिसेड। आप मैप पर गौर से देखें तो सबसे बड़ी आग जो कि पैलिसेड की साइड पर मौजूद है, इसने अब तक 3000 एकड़ रकबे को जला चुकी है। ईस्ट साइड पर ईटोन मौजूद है जो कि 2500 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले चुका है। नॉर्दर्न साइड पर 500 एकड़ से ज्यादा रकबा जल चुका है और इन तीनों के अलावा और भी कई जगहों पर काफी बड़ी बड़ी आग लगी हुई है। इनका डेटा अभी तक नहीं मुकम्मल हो सका। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आग बुझने के बाद ही पता चल सकेगी। वो जगह जहां दुनिया के अमीर और फेमस सेलिब्रिटीज के घर मौजूद हैं, इंडिया के एक्टर शाहरुख का बंगला भी यहाँ मौजूद है। हॉलीवुड भी इसी जगह पर है। ये खास इलाका मेलिबो कहलाता है जो कि बीच के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका में इस आफत की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये आग दरअसल लगी कैसे। आपके लिए ये जानना नहायत ज़रूरी है कि ये फायर कोई पहली दफ़ा नहीं लगी। अमेरिका में ये आग लगती रहती है और रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी 2 अहम तरीन वजूहात होती हैं। 85% ये किसी इंसान की गलती से शुरू होती है। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर कोई चिंगारी जला दी गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और आग लग गई और हवा की स्पीड की वजह से ये फैलते फैलते एक बड़े हिस्से में पहुंच
जाती है। बाज़ औक़ात ये आग को इंसान जानबूझकर भी लगा सकता है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी वजह एक्सपर्ट के मुताबिक इस इलाके में ऐसी खुश्क हवा है जिसमें मॉइस्चर यानी नमी बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। कुदरती तौर पर बनने वाली इस खुश्क हवा को कहते हैं सेंटा आना विंड्स। आए इसको डिटेल में समझते हैं। ये है कैलिफोर्निया और ये है इसके साथ लगने वाला इलाका ग्रेट बेसिन, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। इसके एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और दूसरी तरफ शहर की तरफ जाकर मिलता है, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न नेवाडा। अब होता ये है कि हवा जब इन दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान से गुजरती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और आप सबको मालूम होगा हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है, और इसीलिए ये हवा यहाँ से निकल कर कैलिफोर्निया शहर की तरफ बढ़ती है, जहाँ हवा का प्रेशर कम है, और इसी हवा को हम कहते हैं सेंटा आना विंड्स। और ये हवा बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। जब ये हवा कैलिफोर्निया की तरफ आती है तो इसमें नमी नहीं होती और 20% से भी ज़्यादा कम नमी होती है। जब ये हवा कैलिफोर्निया के जंगलात की तरफ आती है तो जंगलात को नमी नहीं मिल पाती और ये जंगलात खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और जब जंगलात में कहीं पर भी एक छोटी सी चिंगारी जंगल में फैलकर पूरी जगह को अपनी लपेट में ले लेती है, और सोने पर सुहागा यहाँ चलने वाली तेज हवाएं इसको दूर दूर तक फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ये आग हर साल यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस सिनेरियो के बाद यहाँ पर हवा में नमी ना होने की वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा है, और पिछले 10 सालों से इस आग की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसके अंदर जंगल के जानवर भी इंसानों की गलतियों की वजह से बिला वजह मारे जा रहे हैं। अब देखा जाए तो ये आग खुद इंसानों की गलती का ही नतीजा है, और अगर इस आग को रोकना है तो इंसानों को इस जंगली इलाके में अपनी एक्टिविटीज को महदूद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी ज्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें वो हैं जो खुद इंसानों के इख्तियार में हैं, इसके अलावा इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसको अमेरिका पर अल्लाह का अजाब बता रहे हैं, जो कि गजा पर जुल्म और इसराइल का साथ देने की वजह से इन लोगों पर कुदरत का कहर है। पहली बात तो ये कि ये आग कोई पहली दफा नहीं लगी, और जो यहाँ पर एक बात वाज़िया कर दूं कि हम गजा पर इसराइली जुल्म की, जेनोसाइड जुल्म की हमायत बिल्कुल नहीं करते, लेकिन लोग इस आग में जलकर मरे वो गजा में इसराइली फौज के साथ जंग में शामिल नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि ये इनकी हुकूमत की पॉलिसी थी जिसमें इनका कोई कसूर नहीं था, और आप जानते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे अपने मफादात की खातिर ही फैसला करते हैं। घर घर जाकर एक शख्स से नहीं पूछते कि आप हमारे लिए ये इस एक फैसले की हमायत करते हैं या नहीं। अब ये भी तो मुमकिन है कि यहाँ पर रहने वाले बहुत से लोग इस जुल्म की हमायत ना भी करते हों, उनका क्या कसूर है। इस इलाके के अंदर कई मुसलमान भी मौजूद होंगे। और तीसरी बात ये, हम मुसलमानों की आदत ही बनती जा रही है कि हम अपनी नाकामियों और बुज़दिलों, कमजोरियों को दूसरों पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। आप बताएं कि जंग के अंदर सहाबा किराम का ये रवैया होता था, बजाय इसके कि दुश्मन से बराबर जाकर लड़ते, मैदान जंग में बैठकर दुश्मन के लिए बद्दुआ करते। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। आज अगर हम मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है और हमने खुद को दुश्मन के मुकाबले में बराबर टेक्नोलॉजी और असले से तैयार नहीं किया, तो इसमें हमारा खुद का कसूर है। हम ये जंग कैसे जीत सकते हैं जब तक कि हम मैदान जंग में खड़े होकर खुद वो असला इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। लेट्स सपोज अगर ये लॉजिक मान भी ली जाए कि जी ये अल्लाह का अजाब है, तो मक्का में आने वाली बारिशों पर आप क्या कहेंगे? दुनिया को अल्लाह ने एक सिस्टम और कानून के साथ जोड़ा है।
ہم اس امید پر کہ ہمارے دشمنوں پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اور ہم تمام آرام سے بیٹھ کر اسے اللہ کا عذاب کہہ کر اپنی تمام ناکامیاں اور کمزوریاں چھپا لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دنیا ایسے نہیں چلتی، کیونکہ اگر آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو بھی ترقی کرنا پڑے گی۔ اگر دشمن کے پاس تلوار ہے تو آپ کے پاس بھی تلوار ہونی چاہیے۔ اگر دشمن کے پاس ٹینک ہے تو آپ خالی تلوار سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور بالکل اسی طرح سے جو انسان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اور جب تک ہم اپنی غلطیوں خامیوں کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ سب سے آخر میں یہ بات بھی سچ ہے کہ ان سیلیبریٹیز کو جب انہوں نے اپنے گھر جلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، جنہوں نے اسرائیل کی حمایت کی تھی، ان کو ضرور احساس ہوا ہوگا کہ اپنا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے، ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔